अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफी है। वजीर आजम ने अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नजर आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाद मौजूद थी उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहिए था। ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगान सदर की दरख्वास्त पर अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान से मदद के लिए अमरीका के रास्ते। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। एंजीला एंगल ने अफगान अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से बाहमी रास्ते बरकरार रखने का ख्वाह है। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने ताशकंद में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम करेंगे। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात बेबुनियाद करार। DGISI ने ताशकंद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। हमारे नौजवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे इल्जामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। कब से इंतजार कर रहे हैं भारत से अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया बीच में आ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। कहा, भारत मुहज़्ज़िब पड़ोसी बनकर रहे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से एक साजिश के तहत हटाया गया। उन पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। नवाज शरीफ को हराने के लिए आप इलेक्शन चोरी करते रहे। अगर जुलाई में धुंध न छाई तो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग अब वो पुरानी जमात नहीं रही। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कश्मीर में खड़े होकर भारतीय बयाने की तशहीर शर्मनाक है। सज्जन जंदल से मिलने वाले किस मुंह से कश्मीरियों से वोट मांग रहे हैं। 25 जुलाई का सूरज तहरीक इंसाफ की फतह का होगा। शहबाज गिल का रद्द अमल। असद उमर ने कहा, मोदी के हाथ खून से रंगे हैं। नवाज शरीफ ने काबीना को नहीं, मोदी को शादी पर बुलाया। वज़ीर आज़म भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई का सुनामी। आटा, चीनी और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी 17 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा। फी किलो घी की कीमत में 90 रुपए तक बढ़ा दी गई। किया इलेक्ट्रिक ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 6 रुपए 52 पैसे महंगी करने की अर्जी डाल दी। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.4% पर पहुंच गई। सिंध में डेल्टा के 65 केसेस रिपोर्ट। 2 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर गई। मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए। असद उमर कहते हैं, भारतीय किस्म बहुत तेजी से फैलती है। पाकिस्तान में डेल्टा के फैलने के खदशात ज्यादा हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, मास्क पहने, हुजूम में जाने से गुरेज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।